हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम पाई चार्ट या पाई डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो डेटा होता है उसको हम पाई चार्ट के ज़रिए से, पाई डायग्राम के ज़रिए से कैसे दिखाते हैं, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक अहम चीज़ जो आपको याद रखनी है इन द बिगिनिंग, जो हम पाई डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं या पाई डायग्राम के ज़रिए से, पाई चार्ट के ज़रिए से जो हम वैल्यूज़ को दिखाते हैं, डिफरेंट क्लासेस में जो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती है, जो उनको दिखाते हैं पाई डायग्राम के ज़रिए से, तो उसके लिए हमने 2-3 स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दिए गए होते हैं, जैसे कि क्लास 1 में फ्रीक्वेंसी का कोई वैल्यू होगा, फिर दूसरे क्लास में कुछ और वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी का। तो इसी तरह हर क्लास की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने क्या करना होता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। ओवरऑल हमने ये देखना है होता है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है या ऑब्जर्वेशंस है, इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज कितनी बनती है ओवरऑल डेटा में। तो वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है कि जो परसेंटेज अब आपके सामने आ गई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 डिग्रीज से। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को 3.6 डिग्रीज से। तो 3.6 डिग्रीज मीनिंग के एंगल का वैल्यू है। तो जो अब यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 36 डिग्रीज निकलेगा, वो एंगल का वैल्यू होगा, यानी कि एंगल कितना बड़ा है। तो जो एंगल का यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, एंगल कितना बड़ा है, तो वो डिमार्केट फिर आपने एक सर्कल में करना होता है या पाई चार्ट में आपने वो डिमार्केट करना होता है। तो जब सब क्लासेस के लिए आप ये प्रोसेस करेंगे, हर क्लास के लिए अपना एक एरिया डेजिग्नेट होगा, डिमार्केट होगा इन ए सर्कल, इन ए पाई चार्ट। तो इस तरीके से आप पूरा मुकम्मल जो पाई चार्ट आपका होगा वो आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो अभी हम जो है ये प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहला जो नुक्ता यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये कि ये 3.6 का वैल्यू हम कहाँ से लाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पहले भी आपने सीखी है, लेकिन ये 3.6 का वैल्यू हम कहाँ से लाते हैं ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, आप जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है, ओवरऑल जो डिग्रीज इसमें होती है वो 360 डिग्रीज होती है। तो ये जो पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द जो डिग्रीज हैं, टोटल जो एंगल जो बनता है वो 360 डिग्रीज है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 180 डिग्रीज का एंगल बनेगा यहाँ पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ से पूरा परपेंडिकुलर ऊपर डालिए, ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, नीचे आप डालिए, ये भी 90 डिग्री बन गया और ये 90 डिग्री बन गया। तो ये जो 4 90 डिग्री के एंगल्स बन गए, ये इस सर्कल के अराउंड ही तो है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 90 + 4 = 360। तो ओवरऑल जो यानी कि डिग्रीज होती हैं एक सर्कल में, जो एंगल होता है वो 360 डिग्रीज होती है टोटल। तो ये 360 टोटल है हमारे लिए। अभी अगर हमने ये देखना है कि भाई 1% इस ओवरऑल जो डिग्रीज है 360 का 1% कितना आता है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 1% ऑफ 360। तो ये हुआ 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 360, तो दैट इज इक्वल टू 3.6। तो यानी कि अगर आपको इस सर्कल में अगर आपको 1% मिलेगा, ये आपका हिस्सा बनेगा, तो फिर आपको मिलेगा 3.6 डिग्रीज। अगर डिग्रीज के हिसाब से देखेंगे तो देन यू विल गेट 3.6 डिग्रीज। यानी कि अभी ये एंगल यहाँ से हमने देखना है कि 3.6 आपको मिलेगा। तो सपोजिंग ये 3.6 डिग्री एंगल है तो इतना पोर्शन आपको मिलेगा। अब अगर किसी को 10% देखना है इस सर्कल का, तो फिर उसको 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलेगा, यानी कि 36 डिग्रीज उसको मिलेगा। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा जो है परसेंटेज आपको मिलेगा, हर परसेंट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप 3.6 से, तो आपका जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। तो दिस इज़ वायर वी गेट दिस 3.6 फ्रॉम। ये एक्चुअली इस सर्कल का 1% है जो 3.6 डिग्रीज हमारा बनता है। यानी कि 3.6 डिग्री एंगल अगर आप यहाँ पे बनाएंगे वो ओवरऑल सर्कल का जो है 1% होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी। तो अभी हम ये देखेंगे कि भाई ये हम प्रोसेस कैसे करते हैं और फिर उन वैल्यूज़ को हम एक पाई डायग्राम में कैसे डालते हैं। लेट अस डू दैट।
तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि पाई चार्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे कि हमने अभी ये स्टेप्स में दिखाया। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल है, स्कूल में 4 क्लासेस हैं और स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 100 है। ओके, तो अभी हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासेस में कितने हैं। तो 4 क्लासेस चूंकि हैं, ए क्लास में 25 है, बी में भी 25, सी में भी 25 और डी में भी 25 है, तो 100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो पहला स्टेप अब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना होगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको अभी परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 100 है और परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100 है टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये बेसिकली 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑफ परसेंटेज है। तो परसेंटेज तो 25% इस क्लास में है, 25% इस क्लास में है, 25 इसमें है और 25 इसमें है। तो यहाँ पे ये मैंने 25 लिखे हैं यहाँ पे, तो ये टोटल परसेंटेज बनता है 100। ओके, तो ये 25% आ गए पहले क्लास में। अब देखिए पहले क्लास में 25% स्टूडेंट्स है, लेकिन हमने इस परसेंटेज को जो है डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इसको एक सर्कल में दिखाना है, एक पाई चार्ट में दिखाना है। तो वो हम कैसे करते हैं, हम हर डिग्री के लिए 3.6 जो है, सॉरी हर परसेंट के लिए 3.6 डिग्री के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ज़रिए से हमें जो है वो टोटल डिग्रीज उसकी मिलेगी, या एंगल कितना बड़ा बनेगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे है 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 डिग्रीज, तो वो बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो है जो 25% इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल स्कूल के, तो अगर इन 25% को हमने एक सर्कल में दिखाना होगा तो हम उसको 90 डिग्री एंगल के जरिए से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 हमारा वैल्यू आता है। तो सब क्लासेस में 25% ईच क्लास में स्टूडेंट्स है, इसलिए हर किसी के लिए जो है 90% बनेगा, और 4 क्लासेस हमारे टोटल है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज 100 बनेगा, और यहाँ पे जो है डिग्री वाइज जो है वो 360 हमारा वैल्यू टोटल निकलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो एक सर्कल में जो डिग्रीज की टोटल जो उसका वैल्यू होता है वो 360 होता है। तो अभी हम देखेंगे कि अब इसको हम कैसे डालेंगे। तो ये ए के लिए कितना एंगल हमने बनाना है, 90 डिग्री, तो ए के लिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ये एंगल बनाया। बी के लिए कितना बनाना है, 90 डिग्री, बी के लिए भी हमने 90 डिग्री बनाया। सी के लिए भी इसी तरह 90 डिग्री, और फिर डी के लिए भी इसी तरह 90 डिग्री। अब जब हम देखेंगे इस चार्ट की तरफ हम देखेंगे तो हमें दूर से ही पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स है एक स्कूल के। एब्सोल्यूट वैल्यू तो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है स्टूडेंट्स की। ये जो स्टूडेंट्स किस क्लास में कितने हैं परसेंटेज वाइज, तो वो हम अंदाज़ा लगा सकेंगे। इसके ज़रिए से हम दूर से ही बता सकेंगे कि भाई हर क्लास में जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि हर किसी को सेम जो डिग्री ऑफ एंगल जो है वो मिल रहा है। सो दिस इज वन केस। अभी हम इसको चेंज करेंगे, डेटा को इक्वल नहीं रखेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। अभी हमने अपने वैल्यूज चेंज किए ये देखने के लिए कि हमारा पाई चार्ट कैसे बनेगा, इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट की जो तादाद है वो 100 हमने यहाँ पे भी रखी, लेकिन हमने रेशो जो है वो चेंज किया, प्रोपोर्शन जो है वो चेंज किया। तो पहले क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, दूसरे में 30, तीसरे में 20 और फिर 10 है। तो टोटल ये जो आता है ये है 100। और परसेंटेज वाइज भी इसमें चेंज नहीं आएगा, ये 40% होगा, 30%, 20% और 10% होगा। तो वो आप जान सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम चेंज करते तो थोड़ा इससे ज़्यादा एक्सरसाइज हमने करना था फिर। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कि अब हमने यहाँ पे क्या करना है। तो हर वैल्यू के लिए जो है वो मल्टीप्लाई बाई 3.6 करना होगा, जैसे कि हमने पहले ही देखा। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.6। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 36 बन गया, और ये जो है ये इससे दोगुना है, ट्वाइस है, तो वो 72 बन जाएगा। 3 टाइम्स ये है तो 108 बन जाएगा, तो 4 टाइम्स ये है तो 144 बन जाएगा। तो एनीवेज आपने इनको जो है 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, तो 144 हमारा बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा अब जो एंगल है जो ऑक्यूपाई करेगा सर्कल में, ये ए क्लास
ये दिखाने के लिए कि इसका साइज कितना बड़ा है इन रिलेशनशिप टू, इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस, इसको हमने 144 एंगल्स का एक एंगल, इसको डिग्रीज का एंगल हमने इसको देना होगा। 108 डिग्रीज का एंगल जो है वो बी क्लास को देना होगा, 72 का सी को देना होगा और 36 का डी क्लास को हमने देना होगा। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको बनाने की कोशिश की। ये जो आप डार्क देख रहे हैं ये वाला एरिया, तो ये सर्कल हमारा है और ये वाला एंगल जो है यहाँ पे, ये पहला वाला एंगल है 144, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो ए क्लास जो है वो इस एरिया के जरिए से, इस पोर्शन के जरिए से रिप्रेजेंट होती है। तो ये 144 आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है ये 36 है फॉर एग्जांपल, तो आप घर में जो है ज़्यादा से इसको बना सकते हैं। इसी तरह ये 108 है बी क्लास का और 72 सी क्लास का। तो अब आप दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा पोर्शन इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। तो पर्टिकुलरली अगर आप इसको घर में अच्छे से बनाएंगे जो है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, तो ज़्यादा क्लियरली ये बनेगा। बट द पॉइंट हियर इज़ कि इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है और इसके ज़रिए से हम इजीली एक पाई डायग्राम को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिंपली ये प्रोसेस याद रखना है कि हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, फिर इस परसेंटेज को जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। वो हम जानते हैं कि वो एक्चुअली 1% ऑफ टोटल जो ये एक सर्कल होता है उसका 1% 3.6 डिग्रीज होता है। तो वहाँ से जो वैल्यूज़ वहाँ यहाँ पे आएंगे, इनको फिर हमने दिखाना होता है या डिमार्केट करना होता है इन ए सर्कल। और जाहिर सी बात है यहाँ पे जब ये 100 आएगा तो आना चाहिए 100, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री ये आएगा टोटल में। तो पूरा सर्कल जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा इन कंपोनेंट्स के ज़रिए से। और हर क्लास के लिए कितना स्पेस बनता है इस सर्कल में वो हमें पता चलेगा। फिर जब हम सर्कल की तरफ देखेंगे तो दूर से ही हमें पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। इससे पहले हमने देखा जो चार्ट हमने बनाया पाई चार्ट, तो वहाँ पे हमने देखा कि सब जो पोर्शंस थे वो सेम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी पोर्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है या परसेंटेज जो है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हम देख रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पाई चार्ट्स हम बनाते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और इनके ज़रिए से जो डिफरेंट क्लासेस को कंपेयर करना जो है वो आसान हो जाता है। दूर से ही हमें पता चलता है कि सिचुएशन क्या है, और यही मकसद होता है पाई चार्ट्स कंस्ट्रक्ट करने का। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि पाई चार्ट्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो आई होप कि आपने ये सब चीज़ें अच्छे से समझी होंगी। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।